हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का अगला कॉमिक विशेषांक, हरी भरी मौत। ये पेड़ है या मकड़ी? न ये पेड़ है न मकड़ी, ये है हरी भरी मौत। संजय गुप्ता की पेशकश। जंगल में जब भी कहीं मुसीबत या संकट खड़े होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर भेड़िया ही मदद करने आए। माँ, फड्डा बचो, तड़प मत, शोर मत मचा, वरना शेर तुझे खा जाएगा। हाथ से भोजन निकलते देख शेर कुपित हो उठा था। कुपित शेर ने दिशा बदल दी। फड्डा, कड़ाक, फड्डा, चीख की आवाज़ शेर ने पहले सुनी। हिरण को इस शैतान से बचा सकता हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं, झाड़ी। अपना भोजन छीन ले जाने वाले को शेर फौरन ही पहचान गया था। उफ, समझ गया, तू मुझे पलटी खिलाने के चक्कर में है। शेर अपनी कोशिश में कामयाब हुआ। उफ, सिर की चोट से फड्डा का दिमाग बुरी तरह से चकराया। आह, अपना जबड़ा उससे दूर रखना। कड़ाक, शेर अपना भोजन छीन ले जाने वाले को अपना भोजन बना लेने में सफल हो जाने वाला था। फट्टा, उठो फट्टा, फट्टा उठो। अह, ऐसे जिंदा ग्रास भेड़िया मौत के जबड़ों से छीन लेता है। भूखा है तो जाकर किसी भेड़ बकरी को अपना आहार बना। ओह, इसके परिवार के बाकी शेर भी आ गए। फट्टा, वो देखो, भेड़िया पर मुसीबत नहीं बनने दूंगा इन शेरों को। जू जू विद्या का प्रयोग करना होगा मुझे। ई, फट्टा के गले से निकलकर अजीब गरीब संकेत फैल रहे थे। संकेत की दिशा में बढ़ रही थी आदमखोर चींटों की फौज। चिटर 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 चिटर। शेर भेड़ियों को अपना आहार बनाने के लिए संयुक्त रूप से उस पर आक्रमण कर चुके थे। उफ, आहार बदलने वाले थे। चिटर 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 चिटर। आदमखोर उस पूरी जमीन पर आंधी के बादलों की तरह छाते चले गए। ये क्या? मौत के बादल छड़ों में लौट गए। ओह, उफ, आदमखोर चीटे सभी शेरों को चट करके लौट गए। चिटर चिटर। उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैंने उन्हें केवल उन शैतान शेरों को ही अपना आहार बनाने का आदेश दिया था। तुमने? हाँ, मेरा नाम फट्टा है और ये मेरी मंगेतर है झाड़ी। मैं कीट विद्या जूझू जानता हूँ। मैं कीटों से बातें कर सकता हूँ। क्रिच क्रिच। चलो वापस नीचे आओ। ऊपर कठफोड़वा तुम्हें अपना आहार बनाने के लिए तैयार बैठा है। देखो भेड़िया, ये कीड़ा वापस लौट रहा है। मदद के लिए धन्यवाद भेड़िया। कीड़ों से बातचीत विश्वास करने योग्य बात नहीं लगती, मगर आंखों देखा झूठ नहीं हो सकता। आंखों देखा झूठ नहीं हो सकता। यस, कमान, कमान, कमान। मेरी वर्षों की मेहनत इन कुछ क्षणों में या तो मिट्टी में मिल जाएगी या फिर ओह, यस यस, कमान, कम, चट चट। को भी आ गया था। क्यों रे, मेरी शक्तिशाली भेड़िया फौज के सिपाही, तू मकड़ी के जाले में कैसे फंस गया? और फंस गया तो फंस गया, फिर निकला भी नहीं। लानत है तुझ पर। कूं कूं, कोवी देवता मदद करो। कोबी का नाम पूरे ही मिट्टी में मिला दिया तूने, कमबख्त। कूं कूं आ। ओ ये क्या? मुझे मकड़ी के जालों में कौन फंसा रहा है? फिच फिच। कूं कूं, कोबी देवता, इसी ने तो मुझे भी फांसा था। ही। बकवास मत कर। तू क्या समझता है, मैं इस मकड़ा पेड़ की गिरफ्त से छूट नहीं सकता? तो यहीं रुक, मैं भी उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कोबी ने अपनी पूंछ बढ़ाई। पूंछ सामने किसी शाखा से लिपट गई। कोबी एक झटके के साथ मकड़ी के जालों से छूट गया। देखा, मैं छूट गया। अब मैं उस पेड़ अपनी गदा से तोड़ फोड़ डालूंगा। कूं कूं कूं, कोबी देवता, मैंने कुछ नहीं देखा। हे भेड़िया देवता, मदद। सटा। उफ, ये कैसा पेड़ है जो हाथ भी खींचता है? कूं कूं, मैंने ये भी नहीं देखा कोबी देवता। ही। पर अब ये कुछ भी खींचने के लायक नहीं रहेगा। था, मैंने ये भी नहीं देखा। ही। थाड़, कूं कूं। तूने ये क्यों नहीं देखा? देख, अब जो मैं इसके साथ करूंगा वो देख। कौन है ये अजीबो गरीब प्राणी? इसके हाथ में हवा में से गदा कैसे प्रकट हो गई? ये मेरे स्पाइडर ट्री को खत्म करने पर तुल गया है। उफ, यह उसे नष्ट कर डालेगा। मैंने स्पाइडर ट्री को बनाया है, लेकिन फिर भी मैं इसे कोई निर्देश नहीं दे सकता।
ताकि ये अपने शत्रु का मुकाबला कर सके। कड़ाक! क्योंकि मैं इससे बात नहीं कर सकता और मेरे प्रयोग की ये नाकामयाबी मेरे प्रयोग की कमज़ोर नस है। ये कमज़ोरी कैसे दूर होगी? उफ़! मारा गया पेड़। पेड़ के टूटने से खून बह रहा है। इसके तनों में खून कहाँ से आ गया? आ गया तो आ गया, मुझे क्या? इसका इंतज़ाम करना होगा मुझे। फट्टा की शादी को अभी 2 दिन बाकी थे। टोंक कबीले में शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थी। हाँ, यहाँ नगाड़े स्थापित करो, यहाँ शहनाई, ठीक है, यहाँ नृत्य का आयोजन होगा। निमंत्रण पत्र बांटने की जिम्मेदारी खुद फट्टा पर उठा रखी थी। पूजो बाबा, मेरी शादी में ज़रूर आना। ज़रूर आऊँगा। भेड़िया कहाँ मिलेगा? भेड़िया का मिलना कोई दुर्लभ बात नहीं थी। भेड़िया, मेरी शादी में ज़रूर आना। नगाड़े की ताप पर जुगाली नृत्य होगा। शादी में तो आऊँगा, मगर मुझे नृत्य कहाँ आता है? नृत्य बहुत आसान है। दायां हाथ उठाकर बाईं टांग पीछे को तथा फिर से जल्दी से बायां हाथ उठाकर दाईं टांग पीछे को करनी होती है। यही नृत्य होता है। जैन भी निमंत्रित थी। आऊँगी फट्टा, ज़रूर आऊँगी। मैं तो कन्या पक्ष की ओर से भी निमंत्रित हूँ। झाड़ी ने स्वयं मुझे निमंत्रित किया है। यह आखिरी निमंत्रण पत्र बचा है कोबी के लिए। उसे ढूंढना मुश्किल होगा। थोड़ा विश्राम करता हूँ, थकावट हो गई है। चप चप। बेचारा कोबी और बेचारा जंगल, जिसकी अब शामत आने वाली थी। क्या कहा? फड्डा ने भेड़िया को दिया, बुड्ढे ठुड्डे फूजो को दिया, जैन को दिया, सारे जंगल को दिया, पर अपनी शादी का निमंत्रण पत्र मुझे नहीं दिया, अपने कोवी देवता को नहीं दिया। मैं जैन को वहां जाने से रोकूंगा। घबराओ नहीं, मामूली चोट है, औषधि के लेप से ठीक हो जाएगी। अरे कोबी तुम? हाँ, क्या तुम फड्डा की शादी में निमंत्रित हो? हाँ, उसने तो तुम्हें भी बुलाया। वो तुम्हें ऐसा निमंत्रण पत्र देने गया था। पर मुझे तो निमंत्रण पत्र नहीं मिला। फिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पहले निमंत्रण पत्र मुझे मिलना चाहिए था। मैं तुमसे यही कहने आया हूँ कि अगर मुझे निमंत्रण नहीं मिला तो तुम भी फड्डा की शादी में नहीं जाओगी। तुम्हें उसकी शादी में जाना चाहिए। बिन बुलाए तो मैं अपने बाप की शादी में नहीं जाऊँ। तुम भी मत जाना। को भी ठहरो, सुनो। अगले दिन। मुझे आज भी निमंत्रण पत्र नहीं मिला। कूँ कूँ। ये तो मुझे ये तू मुझे पत्ता क्यों दे रहा है? मुझे क्या घास पत्ते खाने वाला जानवर समझा है? पर ये तो वैसे ही निमंत्रण पत्र लगता है जैसा जेन ने मुझे दिखाया था। अरे कोबी, तुम क्या हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ आई। तू बहुत अच्छे समय पर आई है मसाबा। देख तो इस पर क्या लिखा है। तात कोबी, तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता? नहीं आता तो है, पर मुझे भेड़ियों वाली भाषा आती है। ये जंगली भाषा तो तू ही पढ़ सकती है। फड्डा पुत्र चड्डा की शादी में कोबी देवता जी को कोटि कोटि निमंत्रण पत्र। निमंत्रण अवश्य पधारे। कोबी, ये तो फड्डा बोटू बोटू मतलब भैया जैसा सम्मानजनक शब्द का निमंत्रण पत्र है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। मेरा नाम? पर कोबी, ये निमंत्रण पत्र फटा हुआ क्यों है? फड्डा नहीं फाड़ कर फेंक दिया होगा। मुझे बुलाना नहीं चाहता होगा। मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। ये कौन लोग हैं? ये भैंसे को टंकर कहाँ ले जा रहे हैं? फड्डा बोटू की शादी में बारात के स्वागत के लिए भैंसे को दावत के लिए ले जा रहे हैं। मैं तो चली, मुझे भी सज धज कर बारात में जाना है। फट्टा की बारात के स्वागत के लिए भैंसा। हो मम्बा, हो मम्बा, हो मम्बा, हो मम्बा। उड़ी बाबा आई ओरी। कोबी, हमारा रास्ता छोड़ दे। तुम्हारा रास्ता तो छोड़ दूंगा, मगर इस भैंसे का नहीं। हो मम्बा मतलब दावत का भैंसा। हमें इस भैंसे को ले जाने की इजाज़त है कोबी। ये देखो, भेड़िया का सुरक्षा चिन्ह। शादी में एक भैंसे का शिकार करने की इजाज़त है। भेड़िया कौन होता है शिकार की इजाज़त देने वाला? जंगल का देवता मैं हूँ। मुझसे इजाज़त इजाज़त ली थी क्या? सटाक भाग जाओ। मगर कोबी देवता, भैंसा भैंसा चाहिए, देता हूँ। ले जाओ इस भैंसे को और पलट कर मत देखना। कोबी, हमें भी भैंसा बना दे, उससे पहले ही खिसक लो। झाड़ी ने उस चुनौती को स्वीकार किया। मैं इस कबीले की मुखिया हूँ। कोबी को सबक सिखाना होगा, उसे भैंसा लौटाना होगा। कोबी उस वक्त पानी पी रहा था। उठो, मेरा नाम झाड़ी है। मैं झाड़ू कबीले की मुखिया हूँ। ओह, तो तुम हो झाड़ी? मुझसे क्या काम है? तुमने विवाह का पैसा छीन लिया है, वापस करो। हो, तुम्हारा भैंसा? बोरा ले जाओ। तुम्हें दूसरा भैंसा पकड़ कर देना होगा। ओह, मुझ पर भाला चलाती है। था, उफ, खच, था। अबे लानत है तुम पर। ये मुझे मार रहे हैं और तुम वहाँ भैंसे की दावत उड़ा रहे हो। शर्म नहीं आती क्या? नमक हराम हो। भेड़िया जानवर थे तो क्या हुआ, शर्म तो उन्हें आई गई थी। जंगलियों के सिर पर मौत नाचने लगी। फुफ फुफ फुफ। इन्हें जंगल से परे खदेड़ दो। ओ माँ! ओह, तू नीचे उतर आई। बड़ी बहादुर है तू।
अब मेरे कंधे से नीचे उतर कर दिखा। छोड़ो मुझे। छूट कर दिखा। पहले तो बड़ी चिड़िया की तरफ फुदक रही थी। फुदकने वाली चिड़ियों को ऐसी जगहों पर बंद करना चाहिए, उफ, जहाँ से जो वो बाहर ना निकल पाए। तुम पागल हो फट्टा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। भेड़िया के कानून को भी भंग कर रहे हो तुम। को भी तुम बुरी मौत मरोगे। वैसे तो ये शेर की मांद है, पर शुक्र मनाओ कि मांद में शेर उस वक्त नहीं है। अब देखूंगा बिना दुल्हन के फट्टा की शादी कैसे होगी। जेन उस वक्त वहां पहुंची ही थी। फट्टा को पता चल गया तो वो जंगल में कोहराम मचा देगा। हम बड़ी मुश्किल से भेड़ियों से बचकर यहाँ पहुंचे हैं सरदार। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोबी ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको कोबी की ओर से आश्वस्त आश्वस्त करती हूँ। मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जल्दी। ये देखो, ये किसी पशु पक्षी के रक्त के निशान हो सकते हैं। ये शव भी। मेरी बच्ची का शव। उस शैतान ने इसे मार डाला। नहीं, कोबी ऐसा नहीं कर सकता। उसे कोबी ले गया था, वही है हत्यारा। देखो, कोबी के पंजों के निशान। फट्टा को सूचना दो, वो कोबी की खाल उतार लेगा। ये निशान तो कोबी के पाँव के हैं, मगर कोबी ऐसा नहीं कर सकता। फट्टा की बारात इस अनहोनी से अनजान थी। कोक कलाची पाकी जिम में रात आई रे, गलीचा गोकड़ा कटू कटू। भेड़िया की बारात की मस्ती में झूम उठा था। बट्टा बड़ा भटूरा भूखा भुक के कबाड़ा टूटे। पू पू पी पी पै पै पों पों। तुनक तुनक तुम तूतिया। गलीचा गोकड़ा गट्टू गट्टू। हो, नाच में मज़ा नहीं आ रहा। अब आएगा नाच का मज़ा, जब इस हाथी की दुम पर बंधी मशाल जलेगी। यह हाथी सबको नचाएगा। च्या। यह सीधा बारात पर जाकर चढ़ेगा। फट्टा की शादी है, ज़रा धूमधाम से होनी चाहिए। कम मगर फट्टा को पता तो चले कि कोबी का निमंत्रण फाड़ने का क्या परिणाम होता है। पागल हाथी, पागल हाथी, बारात पर चढ़ा आ रहा है। इसकी दुम की ओर से धुआं निकल रहा है। ये काफ़ी निकट आ गया है। पूंछ की जलन से बौखला गया हाथी ये कुचल देगा, भागो। हाथी फट्टा की ओर बढ़ रहा है। भैंसा विचलित हो रहा है। उफ। भेड़िया झपट कर उस पेड़ पर चढ़ गया। इससे पहले कि यह फट्टा को टक्कर जड़ दे, मुझे इसे रोकना होगा। भेड़िया ने वृक्ष के मोटे व लचीले तने को उसकी गर्दन में फंसा दिया। इस प्रकार मैं उसे उतनी देर तक के लिए रोक लूंगा जितनी देर में बाराती व दूल्हा सुरक्षित हो जाए। भेड़िया, इसकी पूंछ में मशाल बंधी है। इसकी पूंछ जल रही है। ये किसी की शैतानी है भेड़िया। तो इसे शांत करने के लिए इसकी पूंछ में लगी आग को बुझाना होगा। फट्टा भैंसे से कूदकर नीचे आ गया। इस मक्ष में भरे पानी की धार मशाल को बुझा देगी। त्रुट त्रुट त्रुट। आग बुझ गई। सब्र कर, औषधि का लेप तुझे ठंडक देगा। सवाल ये उठता है कि आग लगाई किसने? कोबी ने। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने खुद देखा है भेड़िया। कोबी बड़बड़ा रहा था कि उसका निमंत्रण पत्र फाड़ने का क्या परिणाम होता है यह फट्टा को पता चलेगा। वो निमंत्रण पत्र मैंने फाड़ा नहीं था, बल्कि हिरण को उतर गया था। मैं कोबी को दूसरा निमंत्रण पत्र देना चाहता था, पर किसी को नहीं पता होता कि कोबी कब कहाँ मिलेगा। कोबी को अंजाम भुगतना होगा। मुखिया, ये शादी अब नहीं हो सकती। तुम तो झाड़ू कभी लेके लगते हो। अभी अभी क्या बक रहे थे? मुझे अफसोस है कि यह मनहूस खबर देने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया। कोबी ने झाड़ी को मार डाला। फड्डा, अब ये शादी नहीं हो सकती। कोबी बहुत बुरी मौत मरेगा। अगर ये सच है तो उसे सज़ा मैं दूंगा, वो बचेगा नहीं। झाड़ी की मौत ने पूरे कबीले को शोक संतप्त कर दिया था। तुम्हारी चिता की आग बुझने से पहले कोबी को बुरी मौत मारूंगा झाड़ी। फट्टा के मुंह से एक अजीब सा स्वर निकला। ये अपनी कीट विद्या का प्रयोग कोबी को मारने के लिए करने जा रहा है। ठहरो फट्टा, मैं जानता हूँ तुम क्या करने वाले हो, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी काम जंगल के कानून की परिधि से बाहर जाकर नहीं होगा। इस जंगल की रक्षा का दायित्व मेरा है। कोबी को सज़ा देने की पहली कोशिश मैं करूँगा। मेरे नाकाम हो जाने की स्थिति में तुम मन मर्जी करने के लिए स्वतंत्र होगे, मगर उससे पहले नहीं। भेड़िया ठीक कहता है। शहरी बस्तियों में भी न्याय करने का काम जज करता है। तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन शहर हो या जंगल, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कोई भी दोषी है तो उसे उसकी उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा, और वो दंड कठोर होगा। चाहे कोबी हो या भेड़िया, जंगल का कानून सबके लिए बराबर है। कोबी जैसे महाशक्तिशाली व सन की पशु को सज़ा देने के लिए सबसे पहले उसे पकड़ना आवश्यक है। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है फूजो बाबा। जेन देख रही थी कोबी के सिर पर मंडरा था खतरा, किंतु न्याय के लिए यह तय होना ज़रूरी होता है कि जिसे दंड दिया जाने वाला है वो मुजरिम है या नहीं। और ये तय करने के लिए इनमें से किसी के पास भी कोई भी मानदंड नहीं है। चलो मान लिया कि हाथी की पूंछ पर आग लगाकर उसे उत्तेजित करते कोबी को एक जंगली ने देखा।
मगर किसी ने भी झाड़ी की हत्या करते कोबी को नहीं देखा। सिर्फ ज़मीन पर नजर आते कोबी के पंजों के निशान देखकर ये तय कर लिया गया कि हत्यारा कोबी है। मुझे इस बात को साबित करने की चेष्टा करनी है कि ये निशान भी कोबी के हैं या नहीं, क्योंकि मैं ये मान नहीं सकती कि कोबी किसी निर्दोष लड़की की हत्या जैसा जघन्य व घृणित काम कर सकता है। हा हा हा। पट्टा की शादी का मज़ा आ गया। कोबी, अरे बाप रे जेन, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैंने झाड़ी को गुफा में बंद कर दिया है और फट्टा की बारात पर हाथी छोड़ दिया है? कोबी रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फट्टा की शादी में भाग कोबी, मुड़कर मत देखो रे। नहीं कोबी भागो मत, रुको। चला गया। यहाँ भी कोबी के पंजों के निशान बने। ये निशान तब के हैं जब मैंने उसे पुकारा नहीं था और कोबी सामान्य चाल में चलता हुआ यहाँ से जा रहा था। और ये निशान है तब के जब मेरी आवाज़ सुनकर कोबी भाग खड़ा हुआ। सामान्यतः जब कोई इंसान चलता है तो उसके अगले पाँव की एड़ी से पिछले पाँव के पंजे तक की सामान्य दूरी लगभग 1 फुट रहती है। कोबी 8 फुट का असामान्य प्राणी है। उसके चलते समय एक पाँव से दूसरे पाँव की दूरी 2 फुट है और भागते समय 4 फुट। और जहाँ पर झाड़ी की लाश मिली वहाँ पर पाए गए कोबी के पंजों के निशानों की एक दूसरे से दूरी केवल 1 फुट ही है। अगर कोबी की सामान्य चाल से दो पंजों की बीच की दूरी 2 फुट होती है तो वहाँ घटनास्थल पर यह दूरी सामान्य दूरी से 1 फुट कम कैसे हो गई? कोबी छोटे डग भरकर क्यों चलेगा? इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे एक बार फिर घटनास्थल पर जाना होगा। भेड़िया कोबी को वहां लाने की तैयारी कर चुका था जहां उसने कोबी को कठोर दंड देने के लिए पकड़ने की तैयारी कर रखी थी, क्योंकि उसे तो पकड़ना ही टेढ़ी कीर था। अरे यह हाथी मेरी टांग घसीटता वो कहाँ भागा जा रहा है? और ये तो वही हाथी है जिसकी पूंछ पर मैंने आग लगा दी थी। कोबी की पूंछ तेजी से उस तने से जा लिपटी। अब देखता हूँ कि यह हाथी मुझे लेकर कैसे भागता है। लेकिन कोबी को पूंछ तने से खोल लेनी पड़ी। ठाक 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 ठाक। उफ, कमकत कट फोड़वे मेरी पूंछ को फोड़े दे रहा है। और इस हाथी ने मुझे पकड़ा भी टांग से हुआ है। मैं हाथ में गदा भी नहीं मंगा सकता। भेड़िया फौज को बुला सकता हूँ। भेड़िया फौज को बुलाने के लिए वह मुंह ना खोल सका, क्योंकि ये भागदौड़ ज्यादा देर तक ना चली। थम। उफ, ये इसने मुझे कहाँ ला पटका? जहाँ तेरा इंसाफ होगा। भेड़िया, उफ। फौजों के साथ जंगली पूरी तैयारी से थे, तो तूने मुझे यहाँ फंसाने की चाल चली है। हाथी और कठफोड़वा को बुड्ढे ठुड्डे ने सिखाया होगा। ऊपर से जंगलियों ने गड्ढा भी रख दिया ताकि मैं बाहर ना निकल पाऊँ। ये काम भी उसी बुड्ढे ठुड्डे का है। मुझे उसकी बकरे जैसी दाढ़ी दिखाई दे रही है। अबे बुड्ढे ठुड्डे, अबे तेरी तो फाड़। पर तू खामा का लड़ाई क्यों मोल ले रहा है? तुझे पता है अब हम नहीं लड़ते। हमारी लड़ाई का कोई फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि जेन जो बीच में आ जाती है। आज इस लड़ाई में तेरे मेरे बीच में सिर्फ मौत आएगी। पर मैं की कसूर कितना? मेरा कसूर तो पता भेड़िया। तूने फड्डा की मंगेतर झाड़ी का खून किया है। जंगल के कानून के अनुसार मैं तुझे उसकी सज़ा दूंगा। झाड़ी का खून? ये तो सच है कि मैंने गुस्से में आकर उसे मारना बंद कर दिया था, मगर मैंने उसे मारा नहीं। ये तू मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगा भेड़िया। ये इल्ज़ाम तुझ पर सारा जंगल लगा रहा है। और फड्डा की शादी ना हो इसलिए ही तूने फड्डा की बारात पर हाथी भी छोड़ा। बोल, छोड़ा था या नहीं? हाथी तो छोड़ा था, मगर झाड़ी को मैंने नहीं मारा। बहुत बर्दाश्त किया इस जंगल में तेरी हरकतों को, बस अब और नहीं। मैं समझ गया कि अब भेड़िया फौज बुलाए बिना गुजारा नहीं होगा। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, चले आओ नामुरादों, छुप जाओ, वो भेड़िया फौज को बुला रहा है। भेड़िया तो आ गए, मगर इस जाल को हटाकर मेरी तेरी मदद करने गड्ढे में नहीं आ पाएंगे कोबी। इसलिए ही तो मैंने तुझे यहाँ लाने की योजना बनाई थी। यहाँ तो अपनी पूंछ भी हंटर की तरह फटकार नहीं पाएगा, और तेरी पूंछ से मैं अपने आप को भी तुझे बांधने नहीं दूंगा। मैं तो सोच रहा था जेन आ जाएगी, पर वो तो आ ही नहीं रही। मुझे पता है जब मैं तेरे से पिटता हूँ तो वो वैसे भी नहीं आती। तो ठीक कहता था भेड़िया, अब तेरे मेरे बीच मौत ही आएगी। गदा से चीर फाड़ दूंगा मैं तुझे। हे भेड़िया देवता, इस तंग जगह का लाभ यही है कि तू ये शब्द बोलते वक्त मेरे आसपास ही रहेगा, और मैं तुझे ये शब्द बोलने नहीं दूंगा। अब तेरा मेरा मुकाबला शारीरिक शक्ति पर निर्भर होगा। हम में से एक ही इस गड्ढे से बाहर निकलेगा, और वो मैं हूँगा। ठहरो, ठहरो, रुक जाओ भेड़िया। को भी बंद कर दो लड़ाई। लो आ गई। तू मेरे हाथ से पिटने लगा तो वो आ गई। मुझे पता था अब आएगी। हे भेड़िया देवता, मत बातों में उलझाकर भी तुझे ये शब्द नहीं बोलने दूंगा कोबी। भेड़िया रुक जाओ। कोबी निर्दोष है, उसने झाड़ी का खून नहीं किया। मेरे पास पुख्ता सबूत है। मैं सारे जंगल के सामने ये बात साबित कर सकती हूँ। इस बात को सारा जंगल मानेगा।
लेकिन तुम्हारी बात मानकर अगर मैंने इसे छोड़ दिया और ये दोषी ही निकला और फिर ये हाथ नहीं आएगा? भेड़िया, जब मैंने ये खून किया ही नहीं तो फिर मैं तेरे हाथ क्यों आऊँगा? मेरा मतलब अगर मैं अपराधी सिद्ध हुआ तो वापस इस गड्ढे में आ जाऊँगा? नहीं, जब तक मैं लौट नहीं आता तब तक तू इसी जगह पर बंद रहेगा। तेरी निगरानी मेरे आदमी करेंगे। ठीक है। जेन भेड़िया को सारी बातें बताती हुई एक स्थान पर ले गई। भेड़िया, जहाँ झाड़ी की हत्या हुई वहाँ से कोबी के कदमों के निशान थोड़ी दूरी पर ही आकर गायब हो गए, जबकि कदमों के निशान नम भूमि पर आगे भी बनने चाहिए थे। इससे ये साबित होता है कि किसी ने घटनास्थल पर कोबी के पंजों की नकली छाप छोड़ी है। देखो, मुझे ये झाड़ियों में पड़ा मिला है। इसी से कोबी के पंजों की छाप बनाई गई है। षड्यंत्रकारी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ उसकी जासूसी हो सकती है और उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है। ये देखो, मैं बिना कोबी के भी इससे कोबी के पंजों की छाप बना सकती हूँ। लेकिन जिसने भी ये छाप छोड़ी उसके पाँव के निशान क्यों नहीं बने? बने थे, पर वो उन्हें साथ साथ मिटाता चला गया। आओ मेरे साथ। यहाँ से आगे उसने अपने कदमों के निशानों को मिटाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे ये गलत फहमी थी कि कोबी को फंसाने के लिए उसने जितना जाल बिछाया उतना काफ़ी है। ये तो शहरी जूते के निशान हैं। झाड़ी को कोबी ने इसी गुफा में बंद किया था। ये देखो, यहाँ भी उन्हीं जूतों के निशान हैं। यहाँ से झाड़ी को उसी ने निकाला, क्योंकि अगर झाड़ी गुफा के अंदर से बल लगाकर ये पत्थर हटाती तो ये पत्थर गुफा के मुंह के सामने पड़ा होता, गुफा के बाईं ओर नहीं। ऐसा तभी हो सकता है जब पत्थर पहाड़ से सरकाया गया हो। इन सब बातों से ये सिद्ध हो जाता है कि झाड़ी की हत्या कोबी ने नहीं की। हाँ भेड़िया, हम सब जानते हैं कि कोबी उत्पाती है, किंतु अकारण वो किसी निर्दोष की जान नहीं लेता। सचमुच कोबी ने झाड़ी को नहीं मारा। कोबी को छोड़ने के साथ हमें पता लगाना होगा कि वह शहरी हत्यारा कौन है और उसने कोबी को ऐसे षड्यंत्र में क्यों फंसाया। अरे, कोबी ने गड्ढे में कैद करके भाग गया। हमें बाहर निकालो। फड्डा के लिए यह खबर असहनीय थी। नहीं, मैं नहीं मानता। झाड़ी की मौत कोबी की वजह से हुई है। कोबी उसे उठाकर ले गया था। कोबी ने उसे गुफा में बंद किया था। तुम सब उससे डरते हो, तुम उसे बचाना चाहते हो। मैंने झाड़ी की चिता की अग्नि ठंडी होने से पहले कोबी को मार देने की सौगंध खाई है। मैं अपनी सौगंध पूरी करूंगा। रुक जाओ फड्डा। झाड़ी की हत्या उसने की है जो शहरी जूता पहनता है। फड्डा, रुक जाओ। खबरदार, मेरे पीछे कोई ना आए, वरना उसे मधुमक्खियों के कहर से गुजरना होगा। भिन। ओह, ये जूजू विद्या का प्रयोग कर रहा है। घबराओ नहीं भेड़िया, वो कोबी को जूजू से कोई हानि ना पहुंचा पाए, मैं इसका इंतजाम कर देता हूँ। फड्डा पर पागलपन छाया हुआ था। जंगल में एक ही विचित्र दो पाया पूंछ वाली शख्सियत है, सूरत व स्वभाव में पशुओं और मनुष्यों से भिन्न। जाओ, उसे ढूंढो और मुझे खबर करो। जूजू की आफत टूटने वाली थी कोबी पर। भिन्न, ये तो मेरी ओर ही बढ़ रहा है। लेकिन ततैये कोबी तक नहीं पहुंच पाए। हजारों चिड़ियों का झुंड ततैयों को अपना आहार बना रहा है। चिड़िया कहाँ से आ गई? जमीन पर नजर पड़ते ही कोबी की सांस गले में अटकी। विषैली मकड़ियों की सेना। क्रिच क्रिच। एक साथ कई चीलें उन मकड़ियों पर झपटी थी। मकड़ियों के आक्रमण को नाकाम कर दिया चील सेना ने। कोबी आश्चर्यचकित था। आदमखोर चीटों की सेना पूंछ के सहारे कोबी के शरीर में जा घुसी। ओह, चीटे पूरी तरह काट रहे हैं। लेकिन कोबी को घबराने की जरूरत नहीं थी। चिड़ियों की सेना एक बार फिर मेरी मदद कर रही है। कन खजूरे मेरे शरीर पर चढ़ रहे हैं। ओह, कठफोड़वे आ गए इन्हें अपना आहार बनाने को। ओह, चोंच धीरे मारो कमबख्तों। कोबी, तुम ठीक तो हो ना? फड्डा तुम्हारी जान का दुश्मन हो गया। वो कीट विद्या जूजू का माहिर है, इसलिए मैंने पक्षियों को भेजा। ओह, तो चिड़ियों को तुम भेज रहे थे? कोबी, जेन ने तुम्हें निर्दोष साबित कर दिया है, लेकिन फड्डा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उसे तो मैं सीधा कर दूंगा। कोबी, तुम उसका कोई अहित नहीं करोगे। हमें झाड़ी के हत्यारे तक पहुंचना है। वो शहरी जूता पहनता है। शहरी जूता? ओह, तो उसके कारण मैं मुसीबत में पड़ा? नहीं, तुम मुसीबत में अपनी गलतियों से पड़े हो। अगर तुम मेरे कहने पर फड्डा की शादी में चले जाते तो ये सब ना होता। तुम्हें अपनी मनमानियों को बंद करना होगा। उफ। कोबी, उड़ने वाला पेड़, इसकी शक्ल बर्र जैसी है। बर्र ट्री। ये कोबी को टंक मारेगा। कोबी से जीत नहीं पाएगा बर्र ट्री। धरती में कंपन पैदा हो रहा है। ये कंपन स्कॉर्पियो ट्री का है। विशाल का बिच्छू पेड़, ये भी कोबी की ओर बढ़ रहा है। ये तो हरी भरी मौत है। ऐसे पेड़ कहाँ से आ गए? इन पेड़ों में कीटों का समावेश है और फड्डा कीट विद्या जानता है। लेकिन कीट विद्या को पेड़ों के साथ जीवित करना एक अलग बात है। उफ। गोजर प्लांट, पिस्सू प्लांट, ये पिस्सू की तरह उछलता हुआ आ रहा है। वो देखो, चिउरा पेड़।
ओ गॉड, ड्रैगन फ्लाई ट्री। कोबी ने बर्ड ट्री को जोरदार झटका देकर बिच्छू पेड़ पर दे मारा, जो कि काफ़ी निकट आ गया था। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पिस्सू प्लांट जोरदार ढंग से उछला। उफ। पिस्सू के काटने से कोबी के शरीर में घातक प्लेग के जीवाणु प्रवेश कर सकते हैं। इन सब का निशाना कोबी ही है। मुझे इस जंग में कूदना होगा। इन सब का निशाना कोबी है, और इन जिंदा पेड़ों में कीटों का समावेश ये जाहिर करता है कि फड्डा का हाथ इसमें कहीं ना कहीं तो है। फड्डा इन पेड़ों को निर्देशित तो नहीं कर रहा है, उसे आसपास ही होना चाहिए। कोबी को गदा का आह्वान करना पड़ा। हे भेड़िया देवता, मदद! लेकिन गदा का प्रयोग वो नहीं कर पाया। ओह, चिवरा पेड़ कोबी के गदा वाले हाथ पर प्रहार कर रहा है। गिरते ही गदा गायब हो गई। फिर इससे पहले कि वह दोबारा गदा का आह्वान करता, बिच्छू पेड़ का टंक तीव्र गति के साथ कोबी पर झपटा। इस हालत में मैं गदा का आह्वान नहीं कर सकता। उसे गदा के आह्वान का अवसर देना होगा। कोबी, गदा बुलाओ और खत्म कर दो हरी भरी मौत को। हे भेड़िया देवता, मदद! था। उफ। था। पंच। फूजन ने निकटवर्ती हाथियों को बुलाया। कुचल दो इन कीड़ों को। जेन ने फड्डा को ढूंढ लिया। फड्डा, मैं जानती थी कि तुम आसपास ही होगे। मैं कोबी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कोबी तुम्हारी मंगेतर का खूनी नहीं है। उसका खूनी शहरी जूता पहनता है। क्या तुम चाहते हो कि असली हत्यारा खुला घूमता रहे? नहीं। तो फिर हरी भरी मौत का आतंक बंद करो। मुझे मालूम है कि इन्हें तुम ही निर्देशित कर रहे हो, पर तुमने जूजू का समावेश पेड़ों में कैसे किया? नहीं, ये काम तुम नहीं कर सकते। ये काम बायो कीटो का है। पेड़ों को उसने कोई सुई लगाकर जिंदा किया है। मैं तो सिर्फ इन पेड़ों को निर्देशित कर सकता हूँ, क्योंकि इनमें कीटों का खून निहित है, जिनसे मैं बातचीत कर सकता हूँ। बायो कीटो कहाँ पर है? वहाँ, उस मचान पर। उसने शहरी जूता पहना हुआ है। ओह, समझ गई। उसने कीटों के जीन्स पेड़ों में ट्रांसफ़र किए होंगे। अद्भुत प्रयोग है। पेड़ जिंदा तो हो गए होंगे, मगर उसका कहना नहीं मान रहे होंगे। वो तुम्हारी जूजू विद्या का लाभ उठाना चाहता होगा, क्योंकि तुम कीटों को निर्देश दे सकते हो। इससे हरी भरी मौत की ताकत कई गुना बढ़ जाती। वो जहाँ चाहता हरी भरी मौत का आतंक फैला सकता था। तुम भले मानस थे, आसानी से उसका कहा ना मानते। तुम्हें अपने साथ मिलाने के लिए उसने झाड़ी का खून किया, ताकि कोबी जैसी शख्सियत से बदला लेने के लिए तुम उसके साथ मिल जाओ, और तुम उससे जा मिले। लेकिन अब तुम्हें इस स्थिति को ठीक करना होगा। फड्डा की आंखों का केंद्र बदल गया। फड्डा, ये क्या कर रहे हो? इस लड़की की बातों में मत आओ। ये झूठ। ओ! फड्डा के निर्देश पाकर गोचर प्लांट वैज्ञानिक से जा चिपका। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं जंगल का बेताज बादशाह बनने का स्वप्न देख ऐसे ही जूतों की छाप मिली थी उस गुफा के बाहर, जहाँ से तूने झाड़ी को निकालकर मार डाला था। जंगल की शांति भंग करने का अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। तब भेड़िया ने एक एक कर जला डाले वो जिंदा पेड़ पौधे। इनका अंत आवश्यक है। जूझ विद्या ही झाड़ी के हत्यारिन है, अन्यथा ये सब न होता। आज से मैं इस विद्या का प्रयोग त्याग दूंगा। फड्डा के हृदय को जो जख्म मिले वो वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन वो वक्त कब आएगा जब कोबी सुधर जाएगा? कोबी कहाँ गया? सचमुच ना जाने कब आएगा वो दिन। ओह, कल तेरी शादी है। मुझे बुलाएगा या नहीं? अपना पता बता दो कोबी, निमंत्रण अवश्य भेजूंगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अगले कॉमिक विशेषांक बहरूपा में। तब तक के लिए धन्यवाद।